अस्सलाम एवरीवन। तो हम कर रहे हैं स्क्विंट के लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट्स के किस तरह से हम उसकी असेसमेंट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक और टेस्ट है, वर्थफोर्ड डॉट्स टेस्ट। ठीक है, ये सारे आप टेस्ट ना लिखने होते हैं आपने, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लिखें तो आपको बताओ कि आप लिख क्या रहे हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट है ये। इसमें आपने ये पता करना है कि भाई पेशेंट को एग्जैक्टली मतलब स्क्विंट है या नहीं है और क्या डिप्लोपिया क्या, ये सब कुछ का ओवरव्यू देते थे। मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने यही करने की सबसे पहले अपने पेशेंट को बिठाना है एक कमरे में जिसमें आपने उसे ग्लासेस पहनानी है, और राइट साइड के ऊपर वो रेड कलर का फ्रेम आएगा ग्लासेस का, और लेफ्ट आई के ऊपर ग्रीन वाला आएगा। कन्वेंशनल ये तरीका है। ठीक है, ग्लासेस होती है रेड ग्रीन कलर की, एक साइड रेड होती है दूसरी ग्रीन होती है। राइट पे आपने रेड रखना है, लेफ्ट पे ग्रीन रखना है। कमरे की लाइट्स थोड़ी डिम होनी चाहिए ताकि पेशेंट को आपका लाइट सोर्स अच्छा नजर आए, ये रूल होता है। ठीक है, आपसे ऑस्पी में जब करेंगे आप तो फिर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। फिर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आगे से ऐसे चार तरह की लाइट्स निकल रही होती है, मतलब वो इस छोटा सा ब्लैक से कलर का इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने खुद अपने हाथ में होल्ड किया हुआ होता है। ठीक है, सपोज जैसे मेरा मार्कर है ना, यही इतना सा, इससे थोड़ा बड़ा होगा जाहिर है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होगा थोड़ा बड़ा सा बना होगा, मैंने इसे पकड़ा हुआ होगा, और उसका जो एंड होगा ना, यहाँ पर चार लाइट्स होंगी। वो चार लाइट्स इस तरह की होती हैं कि सबसे ऊपर रेड होती है, साइड पे दो ग्रीन होती है, और ये नीचे जो मैंने ब्लू बनाई हुई है बेसिकली व्हाइट लाइट होती है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें चार डायमंड शेप में लाइट्स निकल रही होती है उसमें से। हमने क्या करना होता है, हमने पेशेंट के सामने वो रखना है। अगर हमने उसकी डिस्टेंट विजन चेक करनी है तो हमने 6 मीटर्स पे रखना है उस अपने हमारे जो वो इंस्ट्रूमेंट है उसको, और अगर हमने नियर विजन चेक करनी है तो हमने उसको 1 मीटर के भी जो तीसरा हिस्सा होता है उतना करीब रखना है, मतलब 1/3 ऑफ अ मीटर पे हमने उसके पेशेंट के सामने रखना है चेक करने के लिए कि नियर विजन है डिस्टेंट विजन है। उसमें हमने पेशेंट से पूछना है कि उसको क्या नजर आ रहा है। अगर वो आपको यही बताता है कि उसको चार रोशनियां नजर आ रही हैं जिनमें से आपने पेशेंट से पूछना है क्या क्या सवाल है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछना है कि उसे नजर क्या आ रहा है, ठीक है, उसको कितनी लाइट्स नजर आ रही है, उनके कलर्स क्या हैं, क्या वो एक लाइन में है, कोई ऊपर नीचे है, अगर वो ऊपर नीचे है तो वो कहाँ कहाँ पर है, उनकी लोकेशन। ये सारी बातें आपने पेशेंट से लाजमी पूछते हैं क्योंकि यही आपको बताएंगे कि क्या पेशेंट को कोई मसला है या नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें तो जनरल सी है ना, आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि भाई आप चार रोशनियां दिखा रहे हैं तो आप पूछेंगे ना कि कौन सी रोशनी है, उनकी लोकेशन क्या है, ऊपर नीचे कौन सी है, कितने नंबर ऑफ रोशनी है, सब कुछ सही से पूछना है। अगर वो यही बताता है आपके डायमंड शेप में चार रोशनी है और यही सब है तो इसका मतलब ही इज हैविंग बायनोकुलर सिंगल विजन। अब क्या क्या हो सकता है कि वो उसके अलावा बताएगा तो आपको क्या समझ आएगा। अगर आपका पेशेंट आपको इस तरह से बताता है कि उसे सिर्फ 3 ग्रीन रंग की लाइट्स नजर आ रही हैं जिनमें से 2 एक लाइन में और तीसरी उनके नीचे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की राइट आई में कोई स्क्विंट है जिसकी वजह से उसकी जो राइट आई है जिसमें रेड कलर का फ्रेम लगाया हुआ है हमने, वो बिल्कुल सप्रेस्ड है और उसके राइट आई से वो बिल्कुल नहीं दिखता और पेशेंट सिर्फ लेफ्ट आई से दिखता है। जो बच्चों का जो स्क्विंट होता है ना, बच्चों में जो मैनिफेस्ट स्क्विंट होते हैं उसमें अक्सर ऐसा होता है कि उनकी स्क्विंट वाली आई सप्रेस हुई हुई होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ एक आंख से देख रहे होते हैं। तो अगर पेशेंट आपको सिर्फ ये वाला रिस्पॉन्स देता है तो इसका मतलब ये कि पेशेंट की राइट आई बिल्कुल सप्रेस्ड है और सिर्फ लेफ्ट आई से देख रहा है, तो राइट आई का स्क्विंट इसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आपको पेशेंट बताएगा कि उसे सिर्फ 2 लाइट्स नजर आ रही है रेड कलर की और वो ऊपर नीचे है एक दूसरे के, इसका मतलब ये होगा कि पेशेंट का जो व्हाइट है ना उसको हमेशा पेशेंट उस कलर को देखेगा जो कलर उसे नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पेशेंट ने हमें बताया था कि 3 उसको ग्रीन रोशनी नजर आ रही, रेड उसको नजर ही नहीं आई। इसी तरह यहाँ पर पेशेंट बताएगा 2 से लाल रोशनी नजर आ रही, ये वाली 2, और ग्रीन उसे नजर नहीं है। तो इसका मतलब ये कि पेशेंट सिर्फ अपनी राइट आंख से देखते हैं, लेफ्ट बिल्कुल सप्रेस्ड है। तो लेफ्ट आई का कोई ना कोई स्क्विंट होगा जो बच्चों में अक्सर होता है, तो लेफ्ट आई सप्रेस होगी, तो ये आपको बताएगा लेफ्ट आई सप्रेशन है। अगर पेशेंट आपको ये बताता है कि उसको कभी 3 रोशनियां नजर आती हैं, कभी 2 लाल नजर आती हैं, कभी 3 ग्रीन कभी 2 लाल, मतलब उसे मुसलसल यही पैटर्न हो रहा है कि एक दफा उसे 3 ग्रीन नजर आती है, फिर 2 लाल, फिर 3 ग्रीन, फिर 2 लाल, लेकिन एक साथ दोनों नजर नहीं आती। इसका मतलब होता है पेशेंट को ऑल्टरनेटिव स्क्विंट है। ऑल्टरनेटिव स्क्विंट में ये होता है कि कभी पेशेंट का जो दिमाग है वो राइट आंख से मैसेज ले रहा होता है, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, लेकिन एक साथ नहीं लेता दोनों से मैसेज, तो उसको ऑल्टरनेटिव स्क्विंट कहते हैं। उसमें पेशेंट को ये दोनों लाइटें बार बार अलग अलग जगह पर नजर आएंगी, मतलब एक पहले नजर आएगी फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, इस तरह, तो ये ऑल्टरनेटिव स्क्विंट हो गया। अगर आपको पेशेंट ये कहते हैं कि उसे दोनों तरह की लाइटें नजर आ रही है, एक तरफ उसको मतलब वो टोटल आपको बताएगा कि मुझे 5 रोशनियां नजर आ रही हैं, 2 लाल हैं जो सपोज वो कहते हैं कि राइट साइड पे है और 3 ग्रीन है जो लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब है कि पेशेंट को डिप्लोपिया है और उसका दिमाग दोनों आंखों से इमेज ले रहा है और दोनों आंखों की अलग अलग इमेज बना रहा है। अब उसने क्या किया, मुझे राइट साइड पे रेड नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट को जो डिप्लोपिया है वो अनक्रॉस्ड है, राइट की इमेज उसे राइट पे नजर आ रही है और लेफ्ट की लेफ्ट पे। और अगर इसके उल्टा होता है कि पेशेंट कहते हैं कि राइट साइड पे मुझे 3 ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं और लेफ्ट पे मुझे 2 लाल बत्तियां दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का क्रॉस्ड डिप्लोपिया है। तो इस तरह आप हर चीज का अंदाजा लगा सकते हैं सिंपल से टेस्ट से। ठीक है, तो ये आपको होता है। इसके अलावा भी इसकी मजीद इंटरप्रिटेशंस भी है लेकिन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं बात खत्म करूंगी।
इसके बाद बस मैं आपको कराऊंगी हिस्से स्क्रीन एंड साइन एप्टो 4, फिर हमारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे एंड विल स्टार्ट स्क्वेंट। कभी कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।